हेलो, नमस्कार बच्चों। तो अपने पिछले वीडियो के अंदर हम कबीर पढ़ रहे थे। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने तत्कालीन समय के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के जो लोग थे उनको दिशा देने का एक काम किया, और समाज के अंदर जितने भी आडंबर और जितने भी दिखावा कुरीतियां जितनी भी प्रचलित थी उन सब के ऊपर उन्होंने एक कठोर और करारा प्रहार किया था। तो कल अपन पिछले वीडियो के अंदर अपने पढ़ा कि किस प्रकार से कबीर ने दोनों संप्रदायों या दोनों धर्मों के जो मौलवी और पंडित थे उन दोनों को सुनाया और उन दोनों को यह समझाने का प्रयास किया कि आप जिस समय वर्तमान समय में जो कर रहे हो वो सिर्फ दिखावा है, यानी ईश्वर को दोनों नहीं जानते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से क्या कहा है, उसके बारे में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए, तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा कि कबीर ने कहा कि किस प्रकार से जो लोग यहाँ सिर्फ दिखावा करते हैं या जो लोग सिर्फ बातें करते हैं उन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और जो दो स्वर्ग और नरक की कल्पना करते हैं वो भी ईश्वर को बिल्कुल भी जानते नहीं है। और फिर उसका उन्होंने एक उदाहरण देकर के समझाया कि जिस प्रकार से संसार के अंदर जल, आग और वायु एक है, उसी प्रकार से ईश्वर के संसार के अंदर ईश्वर है वो भी क्या है, एक है। क्यों? क्योंकि जल का रूप भी एक है, आग है वो भी एक जैसी है, और वायु है, यानी जिस आग से हिंदू काम लेता है उसी आग से मुसलमान भी काम लेता है, जिस आग से क्रिश्चियन भी काम लेता है, जिस जल को हिंदू पीता है उसी जल को मुसलमान, यानी इन सब का जब स्वरूप एक है तो फिर ईश्वर का स्वरूप अलग अलग कैसे हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा था एके पवन एके पानी एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे एके कोहरा साना। अब देखो उसके बाद एके खाक गड़े सब, यानी अब यहाँ कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी एक है, जिस प्रकार आग एक है, उसी प्रकार एक एक खाक, एक का मतलब एक ही खाक, खाक का मतलब मिट्टी, जो एक ही मिट्टी से, यानी हम सब एक मिट्टी से बने हुए। हिंदू भी जिस मिट्टी से बना हुआ उसी मिट्टी से मुसलमान बना हुआ, उसी मिट्टी से ही पादरी बना हुआ, यानी सब लोग हैं। ईश्वर ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया। कहीं आपने ऐसा देखा है कि भाई इसके 2 आंखें हैं, इसके 4 आंखें हैं, इसके 5 आंखें? ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो एक खाक गड़े सब भांडे, खाक एक खाक यानी मिट्टी के, गड़े का मतलब होता है बने हुए, गड़े का मतलब क्या है? बनाए हुए या बने हुए, बनाए हुए, ठीक है, बनाए हुए। फिर है सब भांडे, भांडे का मतलब होता है बर्तन, भांडे, भांडे का मतलब क्या होता है? बर्तन। यानी हम जो मनुष्य रूपी जितने भी सारे बर्तन हैं भगवान ने उन सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, यानी किसी को अलग मिट्टी से नहीं, किसी का रंग रूप अलग हो सकता है लेकिन जो शरीर की मूल संरचना है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो सबकी एक जैसी है। तो एक एक खाक गड़े सब भांडे एक एक कोहरा साना, एक यानी एक ही। कोहरा का मतलब होता है कुम्हार, कोहरा का मतलब क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोहरा, कोहरा का मतलब होता है कुम्हार, कुम्हार, ठीक है। साना, साना का मतलब जोड़ करके, साना का मतलब क्या? हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ कर। यानी आपने देखा होगा अपने घर के अंदर आजकल तो कम होते लेकिन पहले के लोग होते तो मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे, जिसके अंदर मटकी होती है, छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा। तो कबीर ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो सारे के सारे एक ही मिट्टी से, अलग अलग कुम्हार, यानी कुम्हार होता है जो कुम्हार, जो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, वो उसी एक ही मिट्टी से हाथ से उस मिट्टी को जोड़ करके जो कुम्हार होता है वो अलग अलग, यानी छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा, इतना सा बड़ा, या अलग अलग विभिन्न प्रकार के सुराही वगैरह अलग अलग जो बर्तन बनाता है, तो वो किस मिट्टी से, यानी एक ही मिट्टी से जब अलग अलग बर्तन बना देता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी, किसने? ईश्वर ने भी हमारे को एक ही मिट्टी से और अलग अलग इंसानों को या अलग अलग धर्मों को बनाया है, इसीलिए बनाने वाला है वो एक ही है। और हम सबका जो वास्तविक जो मूल रूप था, मूल भाव है वो भी क्या है? एक है। यानी हम सब क्या है? एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, इसीलिए अलग अलग ये बातें करना ठीक नहीं है, अलग अलग संप्रदाय की बातें करना ये ठीक नहीं है।
अब है एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना, यानी जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी हम सबको एक ही मिट्टी से अलग अलग बनाया है। यानी यहाँ पर कबीर ने जो आडंबर, जो दिखावा था, उस दिखावे के ऊपर क्या किया है, प्रहार किया है, जिसमें ये कहा था कि मुसलमानों को अल्लाह ने अलग बनाया है, हिंदुओं को भगवान ने बनाया, उसको इसने बनाया, उसको उस भगवान ने बनाया। जो ये भाव था, इस दिखावे के भाव के ऊपर उन्होंने करारा प्रहार किया है और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि इन सब को बनाने वाला हमारा जो ईश्वर है वो सब एक है और हम सब है वो उस एक ही ईश्वर की क्या है, संतानें है। अब आगे कह रहे हैं जैसे बाडी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई। अब जैसे, अब वो आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, जैसे का मतलब क्या, जिस प्रकार से, तो अब वो कह रहे हैं जैसे यानी जिस प्रकार से बाडी, बाडी का मतलब क्या होता है, बढ़ई, बाडी का मतलब क्या होता है, बढ़ई। बढ़ई का मतलब आप समझते होंगे जो लकड़ी को काटने वाला होता है। तो जैसे बाडी कास्ट, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है, कास्ट, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी। तो जिस प्रकार से बढ़ई होता है या जो लकड़ी का काम करने वाला होता है वो क्या करता है, लकड़ी को काटता है, कास्ट ही काटे, यानी लकड़ी को ही काटता है, कास्ट ही काटे, ही काटे मतलब लकड़ी को ही काटता है, लकड़ी को ही काटता है। यानी जिस प्रकार बढ़ई है वो सिर्फ लकड़ी को ही काटता है, अग्नि न काटे कोई। यानी जैसे मैं आपको ये समझा दूं कि ये इतनी बड़ी लकड़ी है, ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसके एक टुकड़ा, दो टुकड़े, तीन, चार, पांच, छह, सात, कितने भी अनगिनत टुकड़े कर दिए, या फिर ऐसे टुकड़े कर दिए, या ऐसे और बहुत सारे टुकड़े कर दिए। तो इस लकड़ी को तो अपन काट सकते हैं, लेकिन जब हम इसको जलाएंगे तो ये टुकड़ा भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, यानी सारे, यानी क्यों जलेंगे, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, आग है। तो लकड़ी को काटा जा सकता है लेकिन उसके अंदर निहित अग्नि को नहीं काटा जा सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है और उसके अंदर आग को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार हम अलग अलग लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर, जो लोगों के हृदय के अंदर जो ईश्वर बैठा है, उस ईश्वर को हम नहीं बांट सकते। कबीर के कहने का मतलब यह है, या कबीर ये समझाना चाहते हैं कि जो मूल गुण होता है उसे हम नहीं काट सकते। तो हमारा अंदर जो आंतरिक मूल गुण क्या है, आत्मा है, और आत्मा किसका अंश है, तो परमात्मा का है। किसका है, परमात्मा का। तो इस परमात्मा के मूल स्वरूप को हम नष्ट नहीं कर सकते। कबीर के कहने का मतलब है जो बढ़ई होता है वो उस लकड़ी को काट सकता है, वो उसको टुकड़े कर सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो गुण है, उसके अंदर की जो आग है, उसे वो बिल्कुल भी नहीं काट सकता। तो अग्नि न काटे कोई, यानी उसे कोई भी नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, सब घटी अंतरी, सब यानी सब जगह, अंतरी का मतलब अंदर, अंतरी का मतलब क्या होता है, तो जैसे सब घटी, घटी का मतलब घट, क्या होता है, घट, घट के अंदर, यानी यहाँ घट, ये किसको कहा गया है, ये घट कहा गया है मन को, किसको कहा गया है, मन रूपी घट, यानी जो हृदय का घट है। अंतरी का मतलब अंदर, क्या हो जाएगा, अंतरी, अंतरी का मतलब अंदर, ठीक है। सब घटे अंतरी तू ही, तू ही, तू ही, ये तू ही किसके लिए आया है, मतलब तू ही किसके लिए आया है, तो ये आया है परमात्मा के लिए। किसके लिए आया है, परमात्मा के लिए। कबीर ये कह रहे हैं कि सब घट, यानी इस घट का मतलब क्या, मन कह दो या शरीर कह दो, इस शरीर के अंदर प्रत्येक स्थान, प्रत्येक इस अंश के अंदर कौन विराजा हुआ है, परमात्मा है। कौन है, परमात्मा या भगवान है, वो इस शरीर के अंदर विराजे हुए हैं, वो इस शरीर के अंदर है। तो क्या कह रहे हैं, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यापक का मतलब होता है स्थित, क्या होता है, स्थित, यानी भगवान है वो इस शरीर के कण कण के अंदर, या इस हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से घट घट के अंदर, यानी कण कण के अंदर, हमारे इस मन के अंदर ईश्वर का क्या है, वास है। तब देखो क्या कह रहा है, धरे स्वरूपे व्यापक, धरे स्वरूपे तू ही। व्यापक का मतलब क्या है, बहुत बड़ा या स्थित, या बड़ा, स्थित, बड़ा, या विस्तारित, क्या हो जाएगा, विस्तारित।
यानी अपना जो पूरा विस्तारित स्वरूप है वो भगवान लेकर के और हमारे अंदर स्थित है या बहुत बड़े रूप में हमारे अंदर समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, धरे का मतलब होता है धारण करना, धरे का मतलब क्या होता है, धारण करना। यानी जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो हमारे इसी शरीर के अंदर अपने स्वरूप को क्या कर रखा है, उसने धारण करके रखा है। लेकिन बस कमी क्या है कि हम उस स्वरूप को क्या है, हम उस भगवान के स्वरूप को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। समझ ना पाना यानी हम ईश्वर के स्वरूप को समझ ना पाना, यानी हम उसे समझ बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो सारे के सारे जितने भी बाहरी आडंबर, दिखावा, पूजा पद्धतियां, नमाज या विभिन्न प्रकार के जितने भी बाहरी जितने भी दिखावे थे उनके अंदर थे। उन्होंने अपने अंदर ईश्वर के वास को न तो समझा था और न ही उस ईश्वर के वास को उन्होंने क्या किया था, पहचाना था। इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है और वो हमारे घट घट के अंदर यानी स्थान स्थान के अंदर, मन मन के अंदर, कण कण के अंदर है वो विराजे हुए हैं और वो भी अपना विशाल स्वरूप लेकर के। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। लेकिन मनुष्य है वो क्या करता है कि जब संसार के अंदर आता है उस समय तो उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो संसार के अंदर बड़ा होता है तो वो क्या करता है, माया, माया का मतलब क्या था, मोह माया। माया का मतलब क्या होता है, मोह माया। जैसे मोह माया कह दे अपन, मोह माया मतलब क्या हो जाएगा, धन, दौलत, रूप, सुंदरता, पद, तो ये सारी चीजें, यानी जब मनुष्य मोह माया रूप सुंदरता ये सब उसके पास आ जाते हैं, वो सोचता मेरे पास इतने करोड़ पैसे हैं, मेरे पास ये सुंदर शरीर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो। जब ऐसा उसको माया मिल जाती है तो माया देखी के जगत लुभाना। माया देखी का मतलब, माया देखी का मतलब क्या, देखी का मतलब देख करके, माया देखी का मतलब देख कर के, यानी माया को देख करके। जगत का मतलब होता है संसार, जगत का मतलब क्या हो जाएगा, संसार। लुभाना का मतलब लोभ में आ जाता है, वो पूरी तरह से उसकी तरफ आकर्षित होना। लुभाना, लुभाना का मतलब क्या हो जाएगा, लुभाना मतलब आकर्षित होना। क्या हो जाएगा, आकर्षित, आकर्षित होना। यानी पूरे के पूरे जो लोग हैं वो लोभ के अंदर उनकी तरफ, यानी जो ज्यादा पैसा है, रूप सुंदरता है, उसकी तरफ वो लोग सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और उसके अंदर नर अपने आप को, यानी मनुष्य है वो क्या करता है, गर्व करता है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है। तब कबीर कह रहे हैं तू इसके ऊपर क्यों गर्व कर रहा है, काहे रे नर गर्बाना। काहे रे का मतलब क्यों रे, नर का मतलब होता है मनुष्य, नर का मतलब क्या होता है, मानव या मनुष्य। तो कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य इस संसार की मोह माया को देख करके तू गर्व क्यों कर रहा है, ये तो क्षण भर है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, नर गर्बाना। गर्बाना का मतलब क्या हो जाएगा, गर्बाना, गर्बाना का मतलब हो जाएगा अपने पर गर्व करना। क्या करना, अपने पर गर्व करना। क्या हो जाएगा, गर्व करना। ठीक है, यानी मनुष्य जब ये सब देखता है तब वो अपने ऊपर क्या करने लग जाता है, बहुत ज्यादा गर्व करने लग जाता है। फिर निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो कबीर ने क्या कहा कि अपने ऊपर गर्व करने से कुछ नहीं होता है। यानी इस मोह माया के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति रहता है, गर्व करता है, तो फिर वो ईश्वर के स्वरूप को समझ नहीं पाएगा, वो इन्हीं आडंबरों के अंदर रह जाएगा, इन्हीं बाहरी जो दिखावा है उस दिखावे के अंदर वो रह जाएगा। लेकिन वास्तविक स्वरूप का जो स्वरूप है उसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, देखो अगला देखते हैं अपन। अगले में फिर क्या कहा गया है कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। निर्भय, निर्भय का मतलब होता है डर रहित। निर्भय मतलब भय रहित या डर रहित, भय रहित या डर रहित। तो निर्भय भया, भया का मतलब होना, भया का मतलब क्या है, होना, मतलब डर रहित होकर। कबीर का मेरी तरफ रहो, कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि अपन ये नहीं करेंगे तो ईश्वर ऐसा नहीं करेगा, ये नहीं करेंगे तो ईश्वर ऐसा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, डर रहित रह करके, चिंता मुक्त होकर के और आराम से आप रहिए, कुछ भी होने वाला
नहीं है। तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, यानी जब हम डर रहित रहते हैं तब उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अब पैसे वाला आदमी है, वो सोचेगा यार किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए तो, मेरी गाड़ी बंगला चोरी कर ली तो, मुझे मार दिया तो। लेकिन जो भक्त आदमी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास सिर्फ क्या है, ईश्वर का नाम है, ईश्वर का नाम, उसे किसी की चिंता नहीं है। अगर कोई मार भी देगा तो भी मेरी आत्मा है वो यहां से मुक्त होकर के और कहां चली जाएगी, परमात्मा के पास चली जाएगी। तो यहां देखो कबीर क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से निर्भय होकर के हो जाता है और उसको इसके सिवाय कुछ भी नहीं सूझता है। यानी वो पूरी तरह से ईश्वर के स्वरूप के अंदर निर्भय हो जाता है। अब आगे कह रहे निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। दीवाने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ कबीर ने दीवाना कहा है, तो दीवाने का यहाँ मतलब हो जाएगा कि जो ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ। अब देखो कबीर यहाँ क्या कह रहे हैं, जो पूरी तरह से ईश्वर भक्ति के अंदर डूबा होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे इनके सिवा कुछ भी नहीं दिखता। यानी इस पहले पद के अंदर कबीर ने किस बात की ओर संकेत किया है, तो पहले पद के अंदर कबीर ने जो संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मत प्रचलित थे, विभिन्न प्रकार के जो दो राय वाले मत थे, उनके ऊपर क्या किया है, उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया है और उन्होंने आडंबरों और वह दिखावे को लक्ष्य करके कहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें, धार्मिक बातें करते हैं, दो ईश्वर नहीं है, दो पंथ नहीं है, दो स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, हम सब है वो एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए हुए, एक ही मिट्टी से बनाए हुए। उसके उदाहरण के लिए उन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार से कुम्हार होता है एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तनों की संरचना करता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने हमें एक ही मिट्टी से अलग अलग बनाए। हमें बस इन सब चिंताओं से मुक्त होकर के पूरी तरह से चिंता रहित होकर के और ईश्वर की क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और ईश्वर की भक्ति करते हुए हम अगर निरंतर रहते हैं तो हमें अवश्य ही क्या मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। और जब हमें ईश्वर मिल जाएगा तब हम भय रहित हो जाएंगे, डर रहित हो जाएंगे। इसलिए कबीर ने कहा है संसार के अंदर आकर के व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई गुमेज गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास जब मोह माया आ जाती है, धन दौलत आ जाती है, तो वो अपने ऊपर क्या करने लग जाता है, बहुत ज्यादा अभिमान करने लग जाता है। उसके लिए कबीर ने कहा है कि व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस पहले पद के अंदर कबीर ने ईश्वर की एकेश्वरवादिता और जो दिखावा था, जो भोग विलास मोह माया था, उसके ऊपर करारा प्रहार किया है। और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति को मोह माया के ऊपर गर्व न करके, मोह माया के ऊपर अपने आप को न इतरा करके ईश्वर भक्ति में लगना चाहिए। ईश्वर है वो सब जगह है, पूरे संसार के अंदर व्याप्त है और हमारे वो मन के अंदर या हमारे शरीर के कण कण या रोम रोम के अंदर है। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में फिर हम कबीर का अगला पद है वो पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।